बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 8234751718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, इस वीक कोई ख़ास अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन एक सवाल जो मुझे बार-बार पूछा जा रहा है, मैंने सोचा कि आपके साथ वो शेयर कर लूँ। और वो सवाल क्या है कि कामरान भाई, मैं यहाँ आया हूँ ऑन अ विज़िट वीज़ा। मैं हूँ एक असाइलम सीकर, या मैं यहाँ आया था एक स्टूडेंट वीज़े पर। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की, लेकिन वीज़ा एक्सपायर होने से पहले मैंने अप्लाई कर दिया था असाइलम के लिए और मुझे मिली हुई है वर्क परमिशन। सो एक को मिली हुई है एज़ अ विज़िटर, क्योंकि 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा वो एप्लीकेशन असाइलम की अभी भी पेंडिंग है। और जो स्टूडेंट था, क्योंकि उसके पास 20 आवर्स 3C लीव थी, 3C लीव के तहत उसको मिल रही है वर्क परमिशन। सो अब दोनों को वर्क परमिशन मिल रही है। और वो जो सवाल जो मुझे पूछा जा रहा है बार-बार, वो ये है कि हम स्विच कर सकते हैं टू वर्क परमिट और नॉट? और अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो। जैसे मैंने 2 वीक पहले भी अर्ज़ किया था, लास्ट वीक भी अर्ज़ किया था कि 17 जुलाई के बाद जो स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करता, वो वर्क परमिट रूट पर स्विच नहीं कर सकता। चाहे आपके पास वर्क परमिशन है, चाहे आपके पास 3C लीव है, यू कैन नॉट स्विच इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर कोर्स। जहां तक बात है एक विजिटर की, या एक शख्स जो आया है लॉरी के ज़रिए, चाहे आपके पास वर्क परमिशन है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर आप काम कर रहे हैं, केयर होम में, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग साइट में, फिर भी उसके बावजूद भी आप स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे आपके पास वर्क परमिशन है, यू डू नॉट हैव वैलिड लीव टू रिमेन, क्योंकि इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप स्विच करते हैं टू इन कंट्री एप्लीकेशंस, वेदर इट बी अ स्किल्ड वर्कर, इनोवेटर, वेदर इट बी अ स्टूडेंट, या जो भी कैटेगरी में आप स्विच करते हैं, आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन होना चाहिए। और क्योंकि आपके पास वैलिड स्टेटस नहीं है, या आपके पास वो 39E के तहत एक डिस्कशनरी पीरियड 14 डेज का नहीं है, फिर आप स्विच नहीं कर सकते। सो इसलिए प्लीज़, जो लोग, जो एजेंट्स आपको कहते हैं कि आप स्विच कर सकते हैं, आप हमें 2, 3, 4,000 पाउंड दे दें एक कॉज के लिए, हम आपका काम करवा देंगे, वो आपको झूठ बोल रहे हैं, एक झूठी ख्वाब बेच रहे हैं। उनसे आप प्लीज़ बच के रहें। अच्छा, हमेशा एक शिकायत होती है वो मेरे से कि कामरान भाई, हमने आपको क्वेश्चंस भेजे थे ईमेल के ज़रिए, आपने हमें जवाब नहीं दिया। इस वीक मैंने सोचा है कि जिन बहन भाइयों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, उनके मैं जवाब दूँगा। सो शुरू करते हैं। इस वीक का जो पहला क्वेश्चन है, वो आया है अल्तमाश राजा से, और वो ये पूछते हैं, हेलो ब्रदर कैमरन, आई होप यू डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू thank you for your live show, which is very informative way to learn. I tried to call you on a number of occasions, but your number was busy. I have a question. I'm in the UK as a visitor after my sister sponsored me to come. She has 3 children and they all have autism. I applied for a UK visa based on my support for her children, or perhaps you could say a carer visa, and I have been waiting for a response from the Home Office since then. If you could call me or give me some advice on how to obtain work authorization and a visa, I would be extremely grateful. So ये जो भाई हैं, इन्होंने ये जो सवाल पूछा है कि मैं यहाँ आया था ऑन अ यूके विजिट वीज़ा, और वहाँ जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने ये डिक्लेयर किया था कि मैं अपने सिस्टर को मिलने आ रहा हूँ, और शायद उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया होगा कि उनके जो बच्चे हैं सिस्टर के, वो ठीक नहीं है, उनको ऑटिज़म है, और उनकी सपोर्ट के लिए मैं जा रहा हूँ विज़िट के लिए, कि उनको थोड़ा-सा हौसला हो। अब ये पूछ रहे हैं कि मैं अपना स्टेटस यहाँ रेगुलराइज़ कर सकता हूँ या नहीं? अब देखिए, जो एक रूट होता था केरल का, वो था ज़म्ब्रानो। लेकिन ज़म्ब्रानो में भी ये एक प्रॉब्लम आती थी कि अगर आप केरल हैं, अपने नेफ्यू नीसीज़ के, जो पेरेंट्स हैं, वो क्यों नहीं देखभाल कर सकते अपने बच्चों की? सो वो एक प्रॉब्लम आती थी। बट अभी आई थिंक लास्ट वीक या 2 वीक पहले ये रूट अब बंद हो गया है। 8 अगस्त से होम ऑफिस ने इस रूट को बंद कर दिया है। सो अगर आप एक केरल की अब एप्लीकेशन डालना चाहते हैं कि आप अपने नेफ्यू नीसीज़ के केरल हैं, यू मस्ट मेक अ ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ नज़र आ रही है, द बिगेस्ट हर्डल दैट यू विल फेस इज़
कि होम ऑफिस ये ऑब्जेक्शन लगाएगी कि ये जो देखभाल है आपसे पहले तो पेरेंट्स कर रहे थे, अब वो क्यों नहीं कर सकते? ऐसी क्या ख़ास वजह है कि वो 2 पेरेंट्स देखभाल नहीं कर सकते और आपको वीज़ा दिया जाए? अगर इस ऑब्जेक्शन को, अगर इस इश्यू को आप सैटिस्फाई कर सकते हैं, फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको वीज़ा इश्यू कर देगी। पर आई डोंट थिंक इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि एक दफ़ा इस लिस्ट से जाके मिल लें, ताकि वो आपको एडवाइस कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नाज़रीन, द नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम Mithun Thakur, and he asks, "Hello, sir. Hope you're doing well. Me and my wife are both on a student visa in the UK and started our course in September 2021. And our visa is going to the end of January 2024. As expected, course completion date is September 2023. Once we get our confirmation of course completion from the university, we are planning to take post-work permit on any one of us, and the other one will be a dependent. I have doubt that whether we can do this or not after having a student visa. Can you please advise?" So यहाँ जो भाई सवाल पूछ रहे हैं कि ये और इनकी वाइफ यहाँ स्टूडेंट वीज़े पर हैं और इनका भी कोर्स कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट ईयर। सवाल ये पूछते हैं कि जब हम पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करेंगे, मैं हूँ डिपेंडेंट, क्या मैं मेन एप्लीकेंट बन सकता हूँ और वाइफ मेरी डिपेंडेंट बन सकती है, वाइस वर्सा? एंड आंसर यहाँ ये है नहीं। अगर वाइफ मेन एप्लीकेंट है, उसी को होना चाहिए मेन एप्लीकेंट, और अगर मैं डिपेंडेंट हूं, फॉर एग्जांपल एज माय वाइफ, आई मस्ट बी द डिपेंडेंट। इन अ पीएसडब्ल्यू यू कैन नॉट स्विच द रोल्स। डिपेंडेंट मेन एप्लीकेंट नहीं बन सकता और जो मेन एप्लीकेंट है वो डिपेंडेंट नहीं बन सकती। एंड इसकी वजह ये है कि अगर आप पीएसडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट्स देखें, यू मस्ट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स। सो एज अ डिपेंडेंट दे वुड नॉट हैव कंप्लीटेड एक कोर्स, वो तो काम कर रहे होंगे, सो इस वजह से आप ये नहीं कर सकते। हाउएवर मिस्टर ठाकर, अगर आप पीएसडब्ल्यू पर स्विच कर लेते हैं आफ्टर योर वाइफ हैज कंप्लीटेड हर कोर्स एंड यू बिकम द मेन एप्लीकेंट, देयर इज नो इशू विद दैट। सो अगर उनकी वाइफ कोर्स कंप्लीट कर लेती है और हस्बैंड कहता है कि जी मैं मेन एप्लीकेंट बन जाऊंगा, आप बन जाए डिपेंडेंट, उस सूरत में वो आप कर सकते हैं। बट ऑन अ पीएसडब्ल्यू यू कैन नॉट डू दैट। नाज़रीन, चंद कॉलर्स वेट भी कर रहे हैं। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो जी जी, अब्दुल हफीज बात कर रहा हूँ कमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम सलाम सर। मेरा मसला ये है कि मैं पाकिस्तान से आया था जी जी, स्पाउस वीज़े पे। ठीक पहले है 2.5 साल मैंने नॉर्मल गुजारे थे, लेकिन चूंकि कवर की वजह से आगे ना एक्सटेंशन पे कम होने की वजह से उन्होंने 10 साल रूट पे डाल दिया था। ठीक हो गया। ठीक है, अभी 5 साल गुजर अब तकरीबन हो गए हैं। जी जी, तकरीबन नेक्स्ट 1.5-2 माह में मेरा जो है रिन्यूअल है, तो उन्होंने 10 साल रूट पे डाल दिया था। अभी मेरे लिए क्या ऑप्शन है? उस जल्दी इंडेफिनिट स्टे मुझे मिल सकती है? कितने अरसे के बाद मिल सकती है, या 10 साल के बाद ही मिलेगी? इस ठीक है, मैं हवाले से देता हूँ ज़रा आपके कंफर्म सवाल का करना था। जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, इस सूरत में ना कोई क्विक प्रोसेस है, ना कोई शॉर्टकट। इसकी वजह, आप आए यहाँ 2.5 साल वीज़े पर, वो आपने मुकम्मल कर दिया। फिर जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, कोविड था, आप इनकम रिक्वायरमेंट को मेरे ख्याल में सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, होम ऑफिस ने आपको 10 ईयर रूट पर लगा दिया। अब आपके हो गए हैं 5 साल पूरे, और यहाँ आप अब पूछ रहे हैं कि अगर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ऑन अ 5 ईयर रूट आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अब 10 ईयर रूट पर हैं। और अगर आप अभी स्विच करते हैं, फॉर एग्जांपल 18,600 रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर देते हैं, आपको दोबारा होम ऑफिस 5 ईयर रूट पर लगा देगी, और फिर जब आप 5 ईयर्स कंप्लीट करेंगे, आपको होम ऑफिस इशू कर देगी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। बट क्योंकि आपके 5 साल ऑलरेडी मुकम्मल हो गए हुए हैं, देयर इज़ नो बेनिफिट कि अगर आप 5 ईयर पर स्विच करते हैं, क्योंकि वैसे ही 5 साल बाद जब आपके लॉन्ग रेजिडेंस के तहत, आपकी एंट्री के तहत, आपके जब 10 साल पूरे हो जाएंगे, आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सो चॉइस आपकी है। अगर आपने 5 ईयर रूट पर रहना है, टैक्स भरना है, गवर्नमेंट की थोड़ी हेल्प करनी है आवाम की, आप कर सकते हैं। या अगर आपने 10 ईयर रूट पर रहना है, आप 10 ईयर रूट पर भी रह सकते हैं। जैसे ही आपके 10 साल यहाँ लीगली कंप्लीट हो जाएंगे, आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, हेलो, यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम।
थैंक यू सो मच। आपका जो प्रोग्राम है ना बहुत अच्छा है। थैंक कि यू सो मच। आपको मैं ये कहूँगी कि आप इतनी ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं ना, कुछ सोलिसिटर ऐसे हैं जो फीस लेने के बाद भी किसी को ऑनेस्ट एडवाइस नहीं देते, तो थैंक यू सो मच आप थैंक यू, नहीं हमारे कोशिश लिए। होती है। थैंक यू माय सिस्टर। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर आमीन, दे। आमीन। आपसे आपसे एडवाइस लेनी थी। मैंने जी, जी। 10 ईयर पार्टनर रूट पे फैमिली और प्राइवेट लाइफ रूट पे ना अपनी जी, लाइफ जी। एक्सटेंशन डाली है। जी, तो जी। उसमें लिखा होता है, मेरे से गलती हुई, उसमें लिखा होता है कि आपका यूके का कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। मैंने दिसंबर में ना आईएलआर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे ओके। नहीं था पता कि 10 ईयर लॉन्ग रेज़िडेंसी पे किया था, लेकिन मेरे वो 10 ईयर ना नेक्स्ट ईयर पूरे होने हैं, तो वो अच्छा, अनसक्सेसफुल जल्दी रही है अप्लाई मेरा कर दिया क्लियर आपने, करना। ठीक है। हाँ जी। तो मैंने अभी जो एप्लीकेशन की है ना, जो लास्ट एक्सटेंशन की है, अभी 7th को मेरे बायोमेट्रिक हुए हैं, तो मैं अब उस एप्लीकेशन में ये लिखना मेंशन करना भूल गई थी कि मेरी आईएलआर, मुझे नहीं था पता कि यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल में मैंने नो लिख दिया था कि कोई नहीं हुआ, लेकिन मुझे ओके, किसी ने एडवाइस दी थी, नहीं आपने लिखना था जो आपकी आईएलआर अनसक्सेसफुल हुई थी, वो भी रिफ्यूज़ल ही होता है। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, मैं वो देता ये तो हूँ। नहीं होगा कि मैंने इन्फॉर्मेशन हाइड की है? हाँ, और देखा ना हाँ जी। आपको ना मेरी सर्विसेज़ इस्तेमाल करनी चाहिए थी, गलती कर गई आप, नहीं? रियली रियली भाई, मैंने कोविड में भी खुद की थी, तो वो मेरी एक्सटेंशन हो गई थी, लेकिन अभी नहीं, मुझे नहीं, नहीं मैं था पता मज़ाक कर रहा तो। हूँ। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन बहुत आना है आपके पास किसी और काम के लिए। एक और सवाल है, अगर आप अलाउ जी, जी, करें तो मैं पूछूं पूछिए। कि हाँ जी। मेरा भतीजा इधर स्टूडेंट वीज़े पे है ना मास्टर्स के लिए, ठीक तो है, उसने अपनी डिग्री कंप्लीट, उसकी ये हो गई है, थीसिस बस सबमिट होने, रिजल्ट आया है, उसने अच्छा ठीक है, मतलब क्लियर कर लिया, उसकी सारी फीसें पे है, उसका वीज़ा जो है ज़बरदस्त। दिसंबर तक है। तो अब वो किसी के साथ एंगेज है, लाइक 1 महीना हुआ है उसकी किसी फैमिली के साथ, लड़की के साथ एंगेजमेंट हुई है, तो वो शादी करना चाहते हैं, लाइक वो हुँ, स्पाउस वीज़े पे स्विच करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी? ये इसको 20 आवर्स लो है, तो ये अभी 20 आवर्स कर रहा है, और जो लड़की है वो भी मास्टर्स कंप्लीट कर रही है, लास्ट मंथ है उसका, ये लास्ट ईयर है। तो वो 3 डेज़ वर्क कर रही है, यानी अभी पार्ट सो टाइम दोनों जॉब होल्ड कर ऑन, रही है। सॉरी, सो जो लड़की है वो मास्टर्स कर रही है, लेकिन वो ब्रिटिश नेशनल है या वो पाकिस्तानी या इंडियन हाँ जी, नेशनल है? उसके पास नहीं, उसके पास स्पेनिश पासपोर्ट है, वो स्पेन से मूव हुए हैं, वो पाकिस्तानी ओरिजिनली, और यहाँ भी उसके पास आईएलआर है। ठीक है, और जो आपका नेफ्यू है, वो कब जी। एंटर हुआ था यूके में? अम, अप्रॉक्सिमेटली 1 साल 1.5 साल पहले, यानी इसको 1.5 2008। साल का उसका था प्री मास्टर, और मास्टर जो था 1.5 साल का, आई थिंक 2022 में। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके। अनमोल। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपने एप्लीकेशन भरी है और वहाँ आपने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि आपकी आईएलआर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी। डिक्लेयर करना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं भी किया, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई एप्लीकेशन नहीं देखी, जहाँ एक अगर कोई चीज़ आपने मिस कर दी हो और होम ऑफ़िस ने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी। सो इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आ रही और आप फ़िक्र करती जा रही हैं कि नहीं, मेरे एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे, डिसेप्शन का इल्ज़ाम लगा देंगे, ईज़ीएस्ट ऑप्शन इज़ या तो उनको एक ईमेल भेज दें, एक्सप्लेन कर दें, या जो आपको पोर्टल दिया गया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, वहाँ एक छोटा-सा लेटर लिख के उनको एक्सप्लेन कर दें कि जी मेरी एक एप्लीकेशन थी, वो रिफ्यूज़ हो गई, मेरे से एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ कैन यू टेक दिस इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग अ डिसीजन ऑन माय एप्लीकेशन। दूसरा जो सवाल आपने पूछा है कि आपके जो नेफ्यू हैं, वो यहाँ आए थे स्टूडेंट वीज़े पर और अभी उनकी शादी होनी है एक खातून के साथ जिसके पास है प्री सेटल स्टेटस। अब 20 घंटे तो वो काम कर सकते हैं, और जो इनकी जो होने वाली बीवी है वो है एज अ मास्टर स्टूडेंट, वो भी मेरे ख्याल में काम कर रही होगी। सो यहाँ अगर वो स्विच करना चाहते हैं, ही विल हैव टू मीट द इनकम रिक्वायरमेंट जो है 18,600। उसको मीट करने के लिए या तो जब इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके पास होता है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, सो ही कैन पोटेंशियली लुक एट दैट। या अगर वो पीएसडब्ल्यू पर स्विच कर लेता है, यहाँ 6 माह काम करके वो स्विच कर सकता है। या तीसरी ऑप्शन है, दोनों अगर कंबाइन करके 18,600 रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, फिर वो शादी कर सकते हैं, और उम्मीद है कि होम ऑफिस आपके नेफ्यू को वीज़ा इशू कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए मेरे भाई। हाँ, कामरान साहब, ये मेरे एक क्वेश्चन ये था। जी, मैं जी। मेरे दो एक 3 साल की बेटी है और एक 4 महीने का बेटा है, तो माशाल्लाह। दोनों के लिए एप्लीकेशन किया था मैंने कौन-सा MN1। एप्लीकेशन किया था?
MN1, क्योंकि मेरे ठीक है, पास ILR है। ठीक है। हाँ, और छोटे का तो पासपोर्ट नहीं था। तो जी, जी। 1 महीना हो गया मैंने एप्लीकेशन किया, अभी तक मेरे को होम ऑफिस से कुछ जॉब नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया और फीस भी नहीं गई मेरे अकाउंट से। लेकिन आपने पेपर एप्लीकेशन किया था या ऑनलाइन? नहीं, पेपर एप्लीकेशन किया था। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। सवाल आपने पूछा कि आपने नेशनैलिटी की एप्लीकेशन सबमिट की है दोनों बच्चों के लिए और अभी तक उन्होंने पैसे नहीं काटे, ना कोई जवाब आया, ना कोई एक्नॉलेजमेंट आई है। अगेन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल नेशनैलिटी एप्लीकेशंस में भी काफ़ी बैकलॉग है। अगर कोई वजह से होम ऑफिस पैसे नहीं काट सकी, वो आपको एक चिट्ठी भेजती होती है कि प्लीज़ हम आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना चाह रहे हैं। ये स्लिप भर दें और हम आपके एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर देंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट। अगर कोई इशू होगा, होम ऑफिस आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है कि जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन होती है ब्रिटिश, उसमें जो रेफरीज होते हैं वो कितने साल से एक दूसरे को मतलब कि जानना चाहिए? उसमें क्या कोई है कि 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल? तो अगर 1 साल हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इफ़ वी लुक एट फॉर एग्ज़ाम्पल अ पासपोर्ट रेफरी, कम से कम वो कहते होते हैं कि 3 साल आपको जानते हों। और दूसरा, अगर नेशनैलिटी की अगर हम बात करें, एक तो होना चाहिए एक ब्रिटिश नेशनल और दूसरा उसके पास कोई भी स्टेटस हो और वो एक प्रोफ़ेशनल शख़्स हो। अगर वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बट उसके पास कोई प्रोफ़ेशनल जॉब है, वो आपका रेफरी बन सकता है और जो ब्रिटिश नेशनल है, सो लॉन्ग एज़ ही इज़ ओवर 25, वो आपका रेफरी बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, वफाक बात कर रहा हूँ। मेरे जी साहब छोटे भाई। से दो क्वेश्चन है, प्लीज अगर आप रिप्लाई कर दें। जी, जी। मैं लास्ट ईयर हेलो। मुझे होम ऑफिस ने अपील पे मेरा वीजा हुआ 2.5 इयर्स का 10 ईयर रूट पे। उन्हें ग्रांट किया था ड्यू टू टोइक विक्टिम। तो ठीक है। मुझे अभी 10 ईयर का उन्हें रूट पे लगाया था, 2.5 साल का वीजा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो ये है कि प्लीज आप मुझे बताएं कि ये कितना अर्सा मैं आउटसाइड ऑफ यूके रह सकता हूँ ईच ईयर। और ओके। दूसरा ये है कि मैं इधर सिंगल ली हूँ तो एक्सटेंशन में कोई इशू तो नहीं होगा? उन्होंने आर्टिकल 8 पे मुझे दिया है, मुझे 13 ईयर्स हो गए थे इस कंट्री में। तो उन्हें ठीक मुझे है। पिछले साल ग्रांट किया था, कोर्ट ने अपील भी नहीं हुई थी टोइक की वजह से। तो ठीक उन्हें है। 10 ईयर के रूट पे प्लीज मेरे 2 सवाल हैं, अगर प्लीज काइंडली आप जवाब दें। ठीक हो गया, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि जब आप आईएलआर के लिए अप्लाई करते हैं, यूजुअली 180 डेज़ इन एनी गिवन ईयर आपको 1 साल से ज़्यादा बाहर नहीं गुज़ारने चाहिए। मेनली आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आप आईएलआर के लिए अप्लाई करें, ये रिक्वायरमेंट को आप सैटिस्फाई कर रहे हो। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, हेलो कामरान जी, वी क्या गुड, हाल चाल है? वी गुड। कामरान जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने 10 ईयर रूट पर अप्लाई किया था। मैं लास्ट वाली मेरी ये रह गई है। मैंने जी, जी। जब फिंगरप्रिंट देने गया था ते वो सुप्रिया ही नहीं गया था, डायरेक्टली होम ऑफिस का था इधर हमारे कार्डिफ में थे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया दिस टाइम। लास्ट 3 इंटरेक्शन में उन्होंने मेरा पासपोर्ट नहीं रखा, दिस टाइम इन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया। अच्छा। एक तो ये क्वेश्चन है, इसकी क्या वजह? और दूसरा, जब मैंने जिस फिंगरप्रिंट दिए स्टेट में, उससे 2 आवर के बाद मुझे ईमेल आ गई थी भी आप मुझे अपना लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भेजो, एनुअल सैलरी भेजो, या विच ये भेजो, वो भेजो। स्टेट में ईमेल आ गई। मैंने तो 10 ईयर रूट पर अप्लाई किया, उसमें तो इनकम की रिक्वायरमेंट ही नहीं की। मैंने एप्लीकेशन खुद ऑलरेडी किया था अपने आपने? सॉरी, एप्लीकेशन खुद भी भरा था आपने या क्या सोलिसिटर को इस्तेमाल खुद किया भरा था था? ऑनलाइन खुद किया 10 था? ईयर। हाँ, लास्ट 3 भी मैंने देखे ना, खुद किया था। सोलिसिटर इस्तेमाल करना चाहिए था। और मैंने लास्ट 3 भी आपने किया था ना, तीनों अब देखे ना, एप्लीकेशन। अब आप मार खा गए इस टाइम, मुझे लगता है। अच्छा, तो पासपोर्ट भी उन्होंने रख लिया है। उन्होंने अभी आप स्टेट कोई में इंटरपोल लिस्ट पर तो नहीं है? कि मैं नहीं इंटरपोल लिस्ट नहीं होती जो बंदियां ਨੂੰ पकड़ना चाहते ने, गिरफ्तार करना चाहते ने। नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं मुझे तो। ठीक है, मैं देता हूँ आपके उन्होंने सवाल का मेरे जवाब। बहुत शुक्रिया आपके का। देखिए, जहाँ तक पहला सवाल है आपका
कि उन्होंने आपका पासपोर्ट रख लिया है, जब पिछली 3 दफ़ा आप गए थे उन्होंने नहीं रखा था। मेरे एक्सपीरियंस में 99% ऑफ द टाइम होम ऑफिस पासपोर्ट रख लेती है और जब एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है वो आपको पोस्ट कर देती होती है। सो अगर उन्होंने आपका पासपोर्ट इस दफ़ा रख लिया है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि उन्होंने आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कभी-कभी ये होता है कि जब आप वो बायोमेट्रिक सेंटर पे जाते हैं, जो वहाँ कह लें कस्टमर सर्विस स्टाफ होता है, उनके पास ना एक जेनेरिक सी एक होती है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, वो उसको फॉलो करते हैं। सो वो ये नहीं देखते कि रूल्स क्या कहते हैं या ये 10 ईयर रूट है या 5 ईयर रूट है, वो उसको मद्देनज़र रख के आपको कभी-कभी एक चिट्ठी दे देते हैं या ईमेल कर देते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेजें। सो अगेन अगर उन्होंने माँगे हैं, आप उनको वो भेज दें, अगर आपके पास हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको वीज़ा इश्यू कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ और मैं आपका अरे शो आपको काफी enough, दिनों just से enough. फॉलो सॉरी कर रहा हूँ सर। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही, आप दोबारा दोहराएँ प्लीज़। सॉरी, अब ठीक है सर। थोड़ी-सी बेहतर है, यस। सर मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अब्बास है सर और मैं आपका शो बहुत मंथ से फॉलो कर रहा हूँ और थैंक यू, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। और सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर मेरी वाइफ जो है वो है ब्रिटिश और मैं स्पेन में रह रहा हूँ और वो भी मेरे साथ स्पेन में तकरीबन 4 साल रही है। तो सर आफ्टर ब्रेक्सिट मसला ये हो गया कि उसके लिए यहाँ पे जॉब का बड़ा मसला था, या तो अब वो वापस मूव हो गई है। तो सर हमें ना एक सोलिसिटर को कॉल की थी, हमने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है क्योंकि हमारी यस 18,600 पाउंड जो इनकम है वो तो परफेक्ट है, मतलब वो इतना कमा ठीक रही है। है। सो इश्यू क्या है अभी? तो इशू सर ये है कि उन्होंने हमारा वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करवाया था एक सोलिसिटर ने, अब दोबारा हाँ, अप्लाई करना है। तो सर वो लंदन के जाने पहचाने सोलिसिटर हैं, तो उन्होंने हमारी साथ कंबाइन इनकम जो है ना वो लगा दी थी, मेरी भी स्पेन से और यूके ठीक हो से गया और भी। रिफ्यूज़ हो गया ना? और वो सर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, उन्होंने देख लें, कंबाइन मैंने आपको इनकम पहले जो है ना बता वो। दिया, आपने मुझे बताया ही नहीं वो रिफ्यूज़ हो गया। अच्छा अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं पूछ सकता जी हूँ? सर, जी सर। अच्छा, आपने ये कॉल शुरू की, आपने कहा कामरान भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बड़े शौक से ये प्रोग्राम देखता हूँ और वो ही जी केस सर बता आप मेरे पास क्यों नहीं लेके आए? हाउ डज़ दैट वर्क? मैं आपको एक सर बात बताऊँ, सॉरी सर आपको नहीं कह रहा, मैं सबको ये कहना चाहूँगा। मैंने ये देखा है अ लॉट ऑफ जी टाइम्स सर क्लाइंट्स यहाँ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अपने सोलिसिटर के पास जाके वही इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं जो उनको पता नहीं होती और उनसे काम करवाते हैं। सो मैं यहाँ नहीं बैठा सर होता असल हूँ में लाइक फॉर द असल इन्फॉर्मेशन में और लोगों को गाइड करने के लिए। सो समटाइम्स सर मैं सोचता हूँ कि यार सर हमारे कसम पास से भी आ जाए। कामरान भाई कसम से मुझे नहीं पता था लंदन में सोलिसिटर जो है ना वो मेरी वाइफ ने ही फाइंड किया था, मैंने उस पे ही बिलीव किया था, मैंने उससे 1000 बार पूछा था कि सोलिसिटर ठीक है। अच्छा, लेकिन सर मैंने आफ्टर रिफ्यूजल आपके प्रोग्राम देखने जो है ना यूट्यूब पे शुरू किए थे, तो अच्छा। जब वो काम हो गया हमारा जो ठप हो गया उसके बाद जी, जी। मैंने आपका प्रोग्राम देखा एक दिन टिकटॉक पे, एक आपकी चल रही थी वीडियो, उसके बाद मैंने आपको जो है ना सर्च किया था यूट्यूब पे और अच्छा, उसके अच्छा। बाद मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया है। थैंक यू। तो ये सर काफी तकरीबन 8-9 मंथ हो गए रिफ्यूज सो हुए थे। अच्छा, अभी तो रिफ्यूज़ हो गया, अभी आपने क्या किया है? ये बताएँ। अभी सर वो असल में मसला ये बना हुआ है कि मेरा यहाँ पे मैंने इंडेफिनेट अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा अ, वो जो रेजिडेंस कार्ड था वो हो गया एक्सपायर, तो हम वेट कर रहे हैं कि ओके, जब वो हमें मिलता है दोबारा से तो हमने वीज़ा अप्लाई करना है गुड। स्पाउस वीज़े के लिए। सो अभी सवाल क्या है आपका मेरे भाई? सर अभी सवाल यही है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, उन्होंने हमारा रिलेशन नो तो भाई गुड है एक्सेप्ट ना, किया है। ठीक है। तो सर अब इसका हल क्या होगा? कहीं ये तो नहीं है कि आप दोबारा अगर अप्लाई करें तो वो फिर से दोबारा से रिफ्यूज कर दें? नहीं देखें कुछ नहीं कह सकते, रिफ्यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप रिक्वायरमेंट्स को सैटिस्फाई करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है वो आपको वीज़ा इश्यू कर देंगे। अगर आप मेरे साथ रब्ता कर लें एक दफ़ा, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी भी एक वीडियो लगाएँगे फेसबुक और टिकटॉक पर जहाँ आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं कि मुझे मेरा वीज़ा मिल गया है। सो अच्छे से सोलिसिटर को इस दफ़ा इस्तेमाल कर लें, मेक श्योर करें रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट होम ऑफिस आपको वीज़ा इश्यू कर देगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने कॉल अटेंड की और मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। जी, नहीं वो गुड। अच्छा, दूसरा ये कि अच्छा, मेरी मिसेस जो है वो 10 रूट पे हैं
और मेरे अच्छा दोनों बच्चे ब्रिटिश हैं, छोटा बेटा भी 2 साल का है। अच्छा तो उनके दूसरी एक्सटेंशन आ रही है नेक्स्ट ईयर, ओके जो 5 साल हो जाएंगे। और जी जी मेरी मिसेस ने लास्ट वीक लाइफ इन यूके भी पास कर लिया, क्योंकि टाइम था काफी, तो लाइफ इन यूके भी पास कर लिया। तो ठीक है मेरे 2 क्वेश्चन हैं। कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं उनको 5 ईयर में स्विच कर सकूं, अगर मैं इनकम शो कर दूं आपकी क्या 18,600? नेशनलिटी है? आप ब्रिटिश हैं? मेरी बेटी, जी हाँ। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल ये कि अगर ऐसा कोई ऑप्शन है कि मैं उनका 5 साल में ला सकता हूँ बिफोर, यानी 10 ईयर्स रूट से पहले, या तो हो सकता है ठीक है ऐसा? और ठीक है, दूसरा मैं ये देता हूँ कि आपके। जी जी दूसरा ये कि इंग्लिश लैंग्वेज का बताइएगा। अगर मैं अभी 6 साल है उनको कंप्लीट होने में, 10 साल, मैं उनको अभी कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करा दूं? B1 B2 जो अच्छा मुझे ये वैलिड बताएं, है। अभी कितना अरसा हो गया है उनको 10 ईयर रूट पर, ये बताएं। 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो गए, चार ठीक है। और चार वीजा साल हो कब चुके एक्सपायर हैं, हो रहा और है इनका? उनका अगले साल एक्सपायर हो रहा है, नेक्स्ट ठीक ईयर, है, मैं 1 देता साल हूँ के आपके बाद। सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए जैसे वो पहले कॉलर ने मुझे फ़ोन किया था इस शो में, और मैं आपको वही एडवाइस दूंगा। आपकी वाइफ को अभी हो गए हैं 4 साल, ठीक है। अगले साल हो जाएंगे 5 साल, फिर आप अप्लाई करेंगे वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। वहाँ अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल, आपकी वाइफ A1 इंग्लिश टेस्ट पास कर लेती हैं, जो मेरे ख्याल में बड़ी आसानी के साथ वो पास कर लेंगी, क्योंकि उसने लाइफ इन द यूके पास कर लिया है। फिर वो स्विच कर सकती है टू 5 ईयर रूट। बट वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही उसके 5 साल रहते होंगे 10 ईयर रूट पर, और अगर वो भी 5 ईयर रूट पर स्विच हो जाती है नेक्स्ट ईयर, उसने 5 ईयर ही पूरे करने हैं। सो आपने फिर डिसाइड करना है आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। अगर फॉर एग्जांपल आप बेनिफिट्स ले रहे हैं और आप काम शो कर देते हैं, फिर आपके बेनिफिट्स बंद हो जाएंगे, फिर आपको इस तरह का नुकसान हो सकता है। सो यू हैव टू बाई अप व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर आप अभी अप्लाई करते हैं फॉर इंस्टेंस, फिर ये हो सकता है कि 1 साल आपके वाइफ का बच सकता है। लेकिन अगेन अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, 6 माह की कम से कम आपको इनकम दिखानी होगी, फिर भी 6 माह रहते होंगे वीज़ा एक्सपायर होने में। सो इज इट रियली वर्थ योर व्हाइल? आई डोंट थिंक सो। सो बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलामुअलैकुम कामरान वालेकुम भाई। सलाम। कामरान भाई ठीक ठाक है? कामरान भाई मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, तो मैंने आपसे 1-2 मशवरा लेना था। मैं 12 साल से लीगल हूँ। अच्छा, लीगल या इलीगल? इनलीगल हूँ मैं 12 साल अच्छा से। तो ठीक है। मैंने वकीलों से भी पूछा, तो वकीलों ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। कह रहे थे भाई आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप प्लीज मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूँ जैसे। ठीक है, बताएं। तो मैं अभी अब आप क्या अकेले रह कोई रहे हैं केस यूके में? डालूं? जी मैं अकेले ही रह रहा हूँ। वकील से पूछता हूँ तो मुझे कहते हैं भाई अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई ऐसे कोई बच्चा वगैरह कोई सीन हो तो फिर आपका हो सकता है, वैसे कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। एप्लीकेशन आप ज़रूर डाल सकते हैं। 12 साल आपको यहाँ हो गए, ह्यूमन राइट्स की बेस पर आप ये ज़रूर एप्लीकेशन सबमिट कर लें कि मेरे यहाँ मेरी अपनी ज़िंदगी यहाँ इस्टेब्लिश कर ली है। और इसका ये एक फ़ायदा है कि अगर होम ऑफिस आपको एक दिन इनकाउंटर कर लेती है, अगर आपका एक एप्लीकेशन है, उसमें कम से कम आपकी हिफाजत हो जाएगी। एप्लीकेशन ज़रूर डालें, क्योंकि आजकल वो फ़ीस भी माफ़ कर रहे हैं। सो आप कोई चीज़ लूज़ नहीं करेंगे, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। पर येस, जिस तरह वो उन सोलिसिटर्स ने आपको एडवाइस की है, और मैं भी आपको ये कहूँगा कि अगर एक सिंगल शख्स यहाँ रह रहा है, उसके 12 साल यहाँ हो गए, उसको वीज़ा हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं, क्योंकि हमने भी 1-2 केसेस किए हैं, लेकिन हम सब के लिए तो नहीं कर सकते, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इस नज़रिए से आप एप्लीकेशन डाल दें कि आप होम ऑफिस को नोटिफाई करना चाहते हैं कि आपकी यहाँ प्राइवेट लाइफ इस्टेब्लिश हो गई है, और उस बेस पर शायद होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। यस जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान अगर आप प्लीज़ वॉल्यूम थोड़ा सा बंद कर दें, सीधा मुझसे बात कर लें, बड़ा ही मेहरबानी होगी। जी मैं बंद कर ਦਿੱਤਾ। थैंक यू। ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸਾਈਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਮ किदों ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। नहीं एक मिनट ਇਹ सुनो ना। 2000 तुसा किदों कीता सी असाइलम? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ठीक है, उसा किदों रिफ्यूज कीता है? ਇਹ 2020 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ। ठीक है, अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਫਰੈਸ਼ ठीक ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ठीक हो गया।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, जी जी ठीक हो गया। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। थोड़ा बच्चा हूँ कितने साल है? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। कितने साल हो गए थे रहंदे बच्चे की? 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। तुसा वीज़ा क्यों नहीं लिया? तुसा किस ना वेट करते पे हो? ਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 2018 ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਸੀਂ नहीं लेकिन प्रिंस सलाह 2018 से तुसा कीता सी, सुनो 10 साल बच्चे ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ थे रहंदे सो ਇਹਦਾ मतलब ਬੱਚਾ जी ਆਇਆ जी ਸੀ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ? जी 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 ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? जी जी 2000 ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਰੈਸ਼ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਉਹ ਕਲੇਮ ਫਰੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਰੈਸ਼ ਕਲੇਮ ਤੇ 2-2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰੀਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ यहाँ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਵਰਪੂਲ ਜਾਵਾਂ, ਸੈਰ ਕਰਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਹੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन ये देख लें, इनके बच्चे को यहाँ हो गए हैं 7 साल रहते हुए, बल्कि 10 साल हो गए, अंडर 18 है और ये इन्होंने अपना स्टेटस रेगुलराइज नहीं किया। अब मैं क्या कहूँ? और ये असाइलम में लटके हुए हैं और वहाँ जाके फर्दर सबमिशन अभी की हैं और वेट कर रहे हैं कि पता नहीं कोई मुआवजा आएगा। 3 साल पहले इनको वीज़ा मिलना चाहिए था और अभी तक इनको नहीं मिला। हैरत होती है इन तरह के केसेस में कि किस तरह आपको गलत एडवाइस दी जाती है, आपसे पैसे ज़ाया करवाए जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी बस ज़ाया करते हैं। इट्स वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। प्लीज़ अच्छी एडवाइस लिया करें और जितना जल्द से जल्द हो सके अपने स्टेटस को रेगुलराइज करें। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है मेरे भाई? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। भाई मैं एक सवाल है आपसे। जी जी भाई मैं आया था दिसंबर 2012 को इंग्लैंड में। ठीक है। तो मेरी वाइफ है और 2 बच्चे भी हैं। कहाँ, पाकिस्तान में या यूके में? यूके में सर। ठीक है। तो मैंने वो एक बार ना मैंने खुद से वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के ना भेजी थी ऑफिस को ना, तो मैंने रिजेक्ट करके वीज़ा भेज दिया। तो अच्छा। फिर मैंने सॉलिसिटर किया तो उन्होंने मुझे 10 साल की रूट में डाला ना। ठीक है। इस हिसाब से 2022 को मेरी ना वो 10 साल पूरे हो रहे थे अभी। ठीक है। तो 2019 को एप्लीकेशन दोबारा डाली तो वो मेरा सॉलिसिटर ने वो मुझे बोला कि आपकी ना वो वीज़ा लग के आ गया ना जब मेरा, तो वो बोला भाई आपका अभी स्टे हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आप ऐसे करोगे फीस भी दो, लाइफ इन यूके आपने जो किया वो भी दे दो। ठीक हो गया। तो मैंने सब उसको दे दिया। तो वो सॉलिसिटर मेरा वो ना भाग गया, पैसे भी मुझसे 4000 ले कहाँ लिए। भाग गया? ये कौन सा सोलिसिटर है? ये भाई वो ये डाकू तो नहीं था जो भाग गया? भाई बस क्या मैं बोलूं ये यार। कहाँ से पता आपने नहीं सोलिसिटर ढूंढा है? ये कोई एथलीट था, कोई ओलंपिक्स के खेल रहा था, क्रिकेटर था, ये भाग गया? इस तरह तो नहीं होता यार। भाई पता नहीं, अभी मैं फोन उठा रहा हूँ वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते आप कौन हो आप कौन हो। देख ये लो। कल ये हमारा फैमिली आप और रहते कहाँ हैं? solicitor- मैं स्मैदिक में रहता हूँ, बर्मिंघम। ठीक है, आप यहाँ लंदन आए हमारे पास और इंशाल्लाह आपका ये हैंडल करते हैं, मसला हल निकालते हैं। चलो फिर सर मैंने एक और ना सॉलिसिटर को वो अभी मैं 8 माह से ना अनलीगल हूँ यहाँ पे। ये कैसे हो गया यार? ये तो हैरत की बात है, कितना ये भाई नाइंसाफी हो रही है आपके साथ। इट्स क्रेजी। कसम से बहुत जुल्म हो गया है भाई। आप क्या वो करें भाईजान, मुझे तरस आ रहा है आपकी स्टोरी सुन के। आप मुझसे प्लीज फौरी तौर पर राब्ता करें, इंशाल्लाह ट्यूसडे को फोन करें। आपका नाम क्या है? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, आप मुझसे राब्ता करें, मेरी टीम पर
टीम को कांटेक्ट करें 027-183-8888। आप दोबारा ये प्रोग्राम को सुन सकेंगे ऑन यूट्यूब कल, वहाँ आप नंबर दोबारा ठीक है। सुन लीजिएगा, कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको आपका हक और आपका वीज़ा दिलवाएंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। एक और रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने पूरी नहीं की, मैंने अपने सब बहन भाइयों को कहा था कि टिकटॉक पर जाएं और वहां मुझे फॉलो करें। अगर आप टाइप करें यूके इमिग्रेशन 786, सर्च में डालें यूके इमिग्रेशन 786, वहां आपको मेरी प्रोफाइल नजर आ जाएगी, मेरी तस्वीर वहां है, और उस प्रोफाइल को आप प्लीज फॉलो करें, कि जब तक मेरे पास 800 फॉलोअर्स नहीं होते मैं वहां टिकटॉक लाइव नहीं कर सकता। सो प्लीज आप इसको फॉलो करें। जब हम देखते हैं टिकटॉक पर लड़कियों को वहाँ शेयर पढ़ते हैं, यूनियाँ पढ़ती हैं, 300-300 पाउंड के गिफ्ट्स मिलते हैं, और मैं आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे फॉलो करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बल्कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप बहन भाइयों से कि प्लीज़ मुझे फॉलो करें टिकटॉक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 तो लेके 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।